नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह और आप देख रहे हैं एमएस गिल फिजिकल फिटनेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से लाभ हैं जो योग से बच्चों को होंगे, और जो आगे भविष्य में आने वाली परेशानियां किन से बच्चा बचेगा, ये हम चर्चा पिछले भाग में कर चुके हैं। तो दूसरे भाग में हम कमर के बल लेटने वाले आसन कर रहे हैं। तो कमर के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले आसन होता है जो हम कर सकते हैं, वह हल आसन। इस आसन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को उठाते हुए पीछे ले जाते हैं। इस अवस्था में इसको हल मुद्रा बोल देते हैं, हल आसन बोल देते हैं। इस आसन से जो बच्चों को पेट के रोग हैं वो नहीं होते। बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी लोच बढ़ती है। तो इस आसन में जब तक संभव हो बने रहें। इसके बाद जो दूसरा आसन हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं सर्वांग आसन। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को उठाकर जो कमर होती है, हाथों से सपोर्ट करके कमर को दोनों पैरों को उठा के रख सकते हैं। तो इसका नाम ही सर्वांगासन है। यानी कि इस एक आसन से शरीर के सभी अंगों का जो व्यायाम होता है, इसलिए इसको सर्वांगासन बोल देते हैं। तो इस अवस्था में जब तक बने रहे संभव हो, इस आसन को करने के लिए हम शुरू में किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, किसी दीवार के साथ हम सीख सकते हैं। तो सर्वांग आसन हो गया। इसके बाद जो कमर के बल लेटकर हम तीसरा आसन कर सकते हैं, वह पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़कर पेट की तरफ ले जाते हैं और हाथों से मजबूती से घुटनों को पकड़ते हैं। जो हमारे माथे का भाग होता है, सिर का भाग, उसको घुटनों की तरफ उठाते हैं और टच करके रखते हैं। जिन बच्चों के ऐसा करने से जिसके गैस की प्रॉब्लम है, चाहे कोई बड़ा हो या बच्चे, पहला तो इस आसन को अगर नियमित रूप से आप करोगे, आपके पेट में गैस नहीं रहेगी, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। दूसरा, जिनको ये समस्या है तो उससे उनको निजात मिलेगी। तो कई बार ऐसा करने से बच्चों के गैस रिलीज हो जाती है, या कोई जब भी इस योग का अभ्यास करता है उस अभ्यासी को गैस रिलीज हो जाती है, उसकी पवन मुक्त हो जाती है। वैसे तो इसको अपान आसन बोलते हैं, इसलिए इसको पवन मुक्त आसन बोल देते हैं। तो इस आसन के बाद कमर के बल लेटे लेटे हम जो आसन कर सकते हैं वह सेतु बंद आसन। तो घुटनों को मोड़कर दोनों को कुल्लों के पास रखेंगे, जितना शरीर के पास वो रख सकते हैं। उसके बाद जो कमर का भाग होता है हमारा, उसको उठाते हैं, पेट के भाग को। जो कंधे हैं सिर्फ ज़मीन पर वही रहते हैं, और दोनों हाथों से कमर को नीचे से सपोर्ट करते हैं, दोनों हाथों कमर के सपोर्ट करके रखते हैं। तो ये आसन लीवर के लिए उपयुक्त है। शुगर की बीमारी नहीं होगी, ग्लूकोज लेवल शरीर का सही रहेगा। दूसरा है जो कमर के रोग हैं, कमर दर्द है, जहाँ तो आएगा नहीं, अगर आया तो धीरे धीरे चला जाए। क्योंकि जब किसी को कमर से संबंधित कोई रोग होते हैं, पीठ से संबंधित उसको दर्द होते हैं, तो उसको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने होते हैं। तो ये आसन उसके लिए भी लाभकारी है। इसके पश्चात जब हम आसन कर सकते हैं वह चक्कर आसन। दोनों पैरों को मोड़कर, घुटनों को मोड़कर पास में रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हैं। धीरे धीरे जैसे संभव हो, जो हमारे पेट का भाग होता है, कमर का भाग, उसको उठाते हैं ज़मीन से और चक्कर अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसको चक्कर आसन बोल देते हैं। इससे हमारे को जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कमर के रोग होते हैं, वो नहीं होते। दूसरा, इस आसन को करने से जो इस आसन का अभ्यास करता है उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, तो व्यक्ति को सदैव जवान रखता है ये जो आसन है। तो ये हमारा दूसरा भाग था, जो आसन हम कमर के बल लेट के कर सकते हैं, रिलैक्स करेंगे। इन आसनों के करने से हमें क्या क्या लाभ, हमने ये भी सीख लिया सभी से। तो इस प्रकार बच्चों को योग से जोड़ो। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ा है, और नए नए जो गेम्स हैं वो आने की वजह से, ऑनलाइन गेम्स आने की वजह से बच्चे हैं हमारा काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं कई बार धन का।
दूसरा बच्चों की सेहत को हानि होती है, उनको चश्मा जल्दी लग जाएगी उन बच्चों को। वो बच्चे आलसी होंगे जो सारा दिन फ़ोन पर लगे रहेंगे। तो बच्चों को खेल और योग से जोड़ें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।